कमरे की खिड़कियां बंद करके मोहित आराम से बैठा हुआ था। गलती से अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। अचानक उसकी चाची अंदर आ गई। सामने का सीन देखकर वह तुरंत बाहर भाग गई, लेकिन उसने अपना काम रोकना जरूरी नहीं समझा। जब वह बाहर आया तो उसकी चाची बोली, क्यों मोहित, अंदर क्या कर रहे थे? उसने कहा, चाची, आपको तो सब पता ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती है? तभी चाची बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना काम बंद करना चाहिए था। तभी उसने कहा, चाची, मुझे क्या पता था कि आप उसी वक्त कमरे में आ जाओगी। वैसे भी मैं कुछ गलत कर नहीं रहा था। तभी चाची बोली, वह बात नहीं है, लेकिन फिर भी जानते ही हो कि जब भी कोई उस काम को करते हुए देख लेता है तो उसका मन भी वही करने का होने लगने लगता है। तभी मोहित ने कहा, तो चाची, आप भी आ जाया करो। तो चाची ने कहा, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे चाचा कई दिनों से बाहर गए हुए हैं और मैं अकेले सब कैसे करूंगी। तभी मोहित बोला, चाची, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैं आपके साथ अच्छे से वे सब काम कर सकता हूं। तभी चाची बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इससे पहले कि चाची और कुछ बोल पाती, मोहित तुरंत वहां से भाग गया। वैसे भी वह तो अपनी चाची के साथ बहुत पहले से ही वह काम करना चाहता था, लेकिन उसमें कहने की हिम्मत नहीं आ रही थी। लेकिन आज चाची ने उसे देख लिया था, इसलिए आज वह बात कहने का सही टाइम आ चुका था और सही माहौल भी था, इसलिए उसने अपनी बात कह दी। इससे उसे एक बात पता लग गई कि बात कहने का भी एक सही समय होता है, और जब सही समय हो तब बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय बात पूरी होने के ज्यादा चांस होते हैं। एक रात चाचा और चाची छत पर काम कर रहे थे। तब मोहित उन्हें यह सब करते हुए देख रहा था। उसने कुछ देर खड़े होकर देखा, जैसे उसके सामने ही एक फिल्म चल रही हो। उसे चाचा चाची को देखकर बहुत एंजॉय आ रहा था। चाचा अपनी पूरी जान लगाकर काम कर रहा था। अभी मोहित की शादी नहीं हुई थी और वह 23 साल का था। उसकी चाची बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। वह हमेशा उसके साथ मजाक मस्ती करती रहती थी। चाची और उसके बीच एक अच्छी दोस्ती वाला रिश्ता था। जब चाची उसके घर में नई नई ब्याह के आई थी तो उन्हें बहुत घमंड था, और घमंड होना भी जरूरी था, क्योंकि वह किसी हीरोइन से कम नहीं थी। चाची की लंबाई काफी थी और उनकी आंखें गोल और रंग गोरा था। साइज भी बहुत अच्छा था। जब भी वह मोहित की तरफ देखती थी तो उनकी निगाहें उसका सीना चीर कर रख देती थीं। लेकिन जब भी वह कोई बात करता तो वह मुंह बनाने लगती थी। तभी से वह समझ गया था कि चाची के अंदर खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। मोहित के चाचा एक कंपनी में काम करते थे जहां वह काम करते थे। वह जगह उसके घर से 70 किलोमीटर दूर थी, इसलिए उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाया करती थी, और कभी कभी तो वहीं नहीं आते थे और कई कई दिन तक वहीं रुक जाते थे, क्योंकि रोजाना आना जाना काफी मुश्किल हो जाता था। जब चाचा घर नहीं आते थे तो चाची अपने कमरे में अकेली रहती थी। मोहित ने चाची को कई बार अकेले तड़पते देखा था, और उन्हें देखकर वह महसूस करता था कि चाचा आधी रात घर आते हैं, कभी काम करते होंगे और कभी नहीं। चाची को जितने प्यार की जरूरत है, चाचा उतना प्यार चाची को दे ही नहीं पा रहे हैं। यह बात उसे अच्छी तरह से समझ आ गई थी। एक दिन सुबह मोहित ने देखा कि चाची काफी उदास लग रही थी। फिर उसने उनसे पूछा, चाची, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हो? तभी चाची बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मोहित ने उनके लिए मेडिकल से दवा लाया। दवा खाकर चाची अपने रूम में चली गई। फिर वह थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत के बारे में पूछने उनके कमरे में गया तो उन्हें काफी बुखार था। तभी उसने कहा, चाची, आज चाचा घर आएंगे या नहीं? तब उसकी चाची बोली, वह ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। तभी मोहित ने सोचा, अब क्या किया जाए? चाची की हालत तो बिगड़ती जा रही है। उसे याद आया कि उसके एक दोस्त के पापा डॉक्टर हैं। उसने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया और कहा, भाई, तुझे एक काम करना है? तो वह बोला, हाँ भाई, बताओ क्या काम है? तब उसने कहा, तू जल्दी से अपने पापा को मेरे घर पर भेज दे, मेरी चाची की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। तभी वह बोला, ठीक है भाई, मैं अभी भेज रहा हूं। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। फिर डॉक्टर ने चाची को एक इंजेक्शन लगाया
और कुछ दवाइयां लिख कर दी। फिर करीब 1 घंटे बाद चाची को आराम मिलना शुरू हो गया। फिर अगली सुबह जब मोहित बाथरूम जा रहा था तो चाची बोली, मोहित 1 मिनट मेरे पास आओ। जब वह उनके पास गया तो चाची बोली, प्लीज मुझे माफ कर दो। तब मोहित ने पूछा, किस बात के लिए? तो उसकी चाची बोली, जब मैं इस घर में आई उसके बाद एक बार भी मैंने तुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। मोहित ने कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना ही मानता हूं। फिर उसने सोचा कि चाची से अपने दिल की बात कह देता हूं, ये सही है। लेकिन फिर सोचा कि अभी अपने दिल की बात कहना बेवकूफी हो सकती है, क्योंकि अभी अभी तो चाची मेरी ओर आकर्षित हुई है और मुझसे बात करने लगी है। अगर मैं अभी वह सब बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगी, कहीं जल्दबाजी में चाची नाराज ना हो जाए। इसीलिए पहले चाची का और ज्यादा प्यार पाना पड़ेगा, उसके बाद कहना सही रहेगा। फिर उसके बाद चाची और मोहित के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब वह चाची की हर बात मानता और जो भी काम वह कहती वह तुरंत कर देता था। इसलिए चाची भी अब उसकी तरफ थोड़ी फिसलने लगी थी। एक दिन चाची ने उससे कहा, मोहित, तुम्हारे चाचा तो कभी कभार ही घर आते हैं, तो तुम रात को मेरे कमरे में आ जाया करो। हम दोनों बातें कर लिया करेंगे या एक साथ बैठकर फिल्म देख लिया करेंगे। अकेले मेरे कमरे में दिल नहीं लगता है। मोहित ने अपने मन में सोचा, लगता है चाची उसे हिंट दे रही है। अब अपनी बात डायरेक्ट कहना और भी आसान हो गया। अब किसी भी समय मौका से अपनी बात कह ही दूंगा। फिर वह चाची के कमरे में गया। चाची घर का कुछ काम कर रही थी। चाची को देखकर उसका मन मचलने लगा और वह अपने कमरे में जाकर मोबाइल में वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज फुल थी, जो पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। उसने बाहर की तरफ मुंह कर रखा था ताकि कमरे के गेट की ओर बाहर से कोई आ रहा है इसका पता चल सकता था। लेकिन फिर मोहित अपनी मस्ती में वीडियो देख रहा था और आवाज का एंजॉय ले रहा था। फिर उसे यह भी पता नहीं लगा कि उसकी चाची कब कमरे में आ गई और फिर चाची भी पीछे आकर वह वीडियो देखने लगी। लेकिन मोहित को यह पता नहीं चला। फिर चाची ने हल्की खांसी मारी और उसने जब वीडियो से निगाह हटाकर देखा तो पीछे उसकी चाची खड़ी खड़ी हंस रही थी। फिर उसने जल्दी जल्दी वीडियो बंद किया और बिल्कुल घबरा गया। चाची ने उसके कान पकड़कर कहा, अब क्यों बंद कर दिया? क्या तू डर गया? फिर उसने थोड़ी हंसी में और थोड़ा घबराते हुए कहा, हाँ चाची, डर तो लगता ही है जब कोई वीडियो देखते हुए पकड़ लेता है। फिर वह बोली, अच्छा, अब तुम्हें डर लग रहा है, उस समय डर नहीं लगा जब कमरे में वीडियो देख रखे थे। फिर उसने कहा, चाची बस क्या बताऊं, कमरे में पता नहीं क्या है, जब अकेले हो तो मन मचलने लगता है। फिर वह चाची का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया और कहने लगा, चाची, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर मैं बोलूं तो क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगी? फिर चाची ने कहा, तू तो कुछ भी कह ले, मैं बुरा नहीं मानूंगी। फिर उन्होंने कहा, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने हरकत की है उसे देख कर दो तो मैं तुम्हारी शिकायत चाचा से कर देती। ये सुनकर मोहित ने थोड़ी नजरें झुका ली और फिर कहने लगा, चाची, जब आप पहली बार इस घर में आई थी तब से ही आप मुझे बहुत पसंद हो। तभी चाची मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी, तो फिर बताओ क्या करें? तो मोहित बोला, चाची मैं तुम्हारे साथ एक बार। चाची बोली, मोहित, लेकिन यह कैसे हो सकता है? अगर यह बात तुम्हारे चाचा को पता लग गई तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर मोहित ने कहा, चाची हम लोग घर वालों की नजर से छुप कर काम करेंगे। फिर चाची बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ, वह सब नहीं। फिर मोहित ने कहा, चाची मैं आपसे वादा करता हूं कि यह बात हम दोनों के अलावा घर के किसी भी तीसरे व्यक्ति को नहीं पता चलेगी। फिर चाची बोली, लेकिन मोहित मैं तुम्हारी चाची हूं। फिर मोहित बोला, तो क्या हुआ, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं? तभी चाची बोली, तू तो जानता ही है तेरे चाचा तो आधी रात को घर आते हैं, वह भी थक हार कर। कभी कभी वह मुझे खुश करते हैं। तभी मोहित बोला, मुझे चाचा के बारे में सब कुछ पता है और मैं यह भी जानता हूं, बस आप खुश रहने का दिखावा करती हैं। और यह सुनते ही चाची का चेहरा उतर गया और चाची का उतरा हुआ चेहरा देखकर मोहित को सच का पता लग गया। तभी चाची बोली,
मोहित, तुम सही कह रहे हो, बस टाइम पास ही हो रहा है। मैं तुम्हारे चाचा के साथ खुश नहीं हूँ। तुम्हारे चाचा बस यही बहाना बनाकर जल्दी सो जाते हैं कि बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। अब मैं थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है। अब तुम ही बताओ। रोज रोज तो मैं उन्हें खुश करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। उन्हें खुद से भी सोचना चाहिए कि वह मेरा भी ख्याल रखें। वह तो बस तब प्यार करते हैं जब उनका अपना मूड होता है। उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं होती कि कब मेरा मूड है या नहीं। वह तो बस अपना ही देखते हैं। इन बातों को सुनकर मोहित चौंक गया और बोला, चाची, तभी तो मैं आपकी इतनी फिक्र करता हूँ और तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको खुश कर सकता हूँ। चाची, मैं आपकी हर एक फीलिंग और दर्द को समझता हूँ। तभी चाची ने उसका हाथ पकड़कर कसकर दबाते हुए कहा। और जब चाची ने उसका हाथ दबाया तो उसे पता लग गया कि चाची अंदर ही अंदर कितनी तड़प रही है। फिर चाची ने कहा, मोहित, तुम मेरी इतनी फीलिंग समझते हो। तुम कितने समझदार हो गए हो, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मोहित कहा, हाँ चाची, मैं आपको पूरी तरह समझता हूँ। तभी चाची ने कहा, चल मैं सोच कर बताती हूँ, और अपने कमरे में चली गई। जिस तरह से चाची अपने कमरे में गई वह उसे पसंद नहीं आया। उसका मूड खराब हो गया और वह सोचने लगा था कि अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगले दिन वह सुबह बाथरूम में नहाकर बाहर निकला। तभी उसी समय चाची भी आ गई और बोली, आज बड़ा स्मार्ट लग रहा है। मोहित ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया क्योंकि वह चाची से नाराज था। थोड़ी देर बाद चाची मोहित के कमरे में आई और बोली, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे नाराज हो? मोहित कहा, आप मेरे कमरे से जाएं और अपना काम करें। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। और फिर वह अपने काम के लिए बाहर चला गया। जब वह शाम को घर वापस लौटा तो देखा कि चाचा भी घर आ चुके हैं। अब उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो गया क्योंकि अब तो उसका सपना सपना बनकर ही रह जाएगा। चाचा ने उसे देखकर कहा, मोहित ठीक हो? तो उसने कहा, हाँ ठीक हूं। फिर वह अपने कमरे में चला गया और फिर थोड़ी देर बाद चाचा ने उसे बुलाया और बोले, मोहित, आजा खाना खा ले। फिर हम सब बैठकर खाना खाने लगे। मोहित चाची की तरफ नजर चला रहा था और चाची भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी और धीरे से चुप रहने का इशारा करने लगी। चाचा ने मोहित से पहले खाना खा लिया और फिर बाहर चले गए, लेकिन मोहित धीरे धीरे खाना खा रहा था। चाची उसके पास आकर बोली, क्या बात है? मोहित, मुझसे नाराज हो? तभी मोहित ने कहा, हाँ। फिर वह बोली, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? यह गलत है। फिर मोहित ने कहा, इसमें गलत क्या है? तभी चाची बोली, तुम अपने कमरे में खाना खाकर जाओ और सो जाओ। फिर मोहित ने कहा, मैं सोए या नहीं सोए, आपको इससे क्या? और फिर उसने कहा, मैं आज रात भर ही बैठा रहूंगा। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। उसने अपने में ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तो अपना अपना सपना पूरा करके ही रहेगा। फिर जब सब लोग सो गए, मोहित ने अपने कमरे का दरवाजा इसलिए खोला कि चाची को पता लग जाए कि वह छत पर जा रहा है। फिर वह छत पर चला गया और वहां 2 मिनट तक बैठा रहा। तभी उसे पायल की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो चाची छत पर आ रही थी। वह उसके पास आकर बैठ गई और बोली, तुम पागल हो गए हो? इतनी रात को छत पर क्या कर रहे हो? तब मोहित ने कहा, मेरी मर्जी, मैं वहीं करूंगा जो मेरा मन होगा। आप नीचे जाइए। तभी चाची ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथों में ले लिया और बोली, मोहित, अंदर से तो मैं भी तेरे साथ। इतना कहकर थोड़ा रुकी, फिर बोली, लेकिन अभी हम वो काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी यह हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। लेकिन जो काम तू मेरे साथ करना चाहता है वह एक दिन तू जरूर करेगा। बस थोड़ा सब्र करना। चाची की बात को उसने समझ लिया और कहा, ठीक है चाची। सुबह फिर चाची ने कहा, मोहित, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा, ना, बता दूंगी। फिर सुबह हुई तो मोहित और चाची चाय पी रहे थे। तभी चाचा आए और बोले, मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूं। अब मैं कभी दोबारा वापस नहीं आऊंगा। मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूं और लगभग 3 महीने बाद ही वापस आऊंगा। तभी चाचा बोले, मोहित, अब इस घर की जिम्मेदारी तेरी है। अपनी चाची का तू अच्छे से ख्याल रखना। मोहित ने कहा, चाचा जी, आप बेफिक्र रहे।
मैं इस घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लूंगा। और रही बात चाची की, तो उनका भी मैं पूरा ख्याल रखूंगा। बस आप बेफिक्र रहो। फिर चाचा ने कहा, अब से 2 घंटे बाद मेरी ट्रेन है। फिर मोहित अपने चाचा को स्टेशन पर छोड़ने चला गया। जब वह घर वापस आया तो चाची का मूड खराब था और वह रो रही थी। उसने कहा, चाची क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? तो चाची बोली, रोना तो क्या करूं? तुम्हारे चाचा पहले ही कई दिनों बाद आते थे और अब तो वह सीधा 3 महीने के लिए चले गए हैं। यह कहकर वह और भी रोने लगी। मोहित ने चाची को बिस्तर पर बिठाकर कहा, चाची कोई बात नहीं, चाचा को तो अपने काम के लिए जाना ही था और मैं हूं तो आपके साथ आपका ख्याल रखने के लिए। यह कहते ही चाची ने मोहित को गले लगा लिया। इसके बाद तो बिना कुछ कहे चाची ने उसके साथ शुरुआत कर दी और बात आगे बढ़ती गई, क्योंकि चाची अब बहुत दुखी थी और पूरी तरह से तैयार हो गई थी। उन्होंने बिना कुछ देखे सारा प्यार उसे दे दिया। फिर मोहित भी पीछे नहीं रहा। चाचा तो हमेशा चाची को अधूरा छोड़ देते थे, लेकिन आज वह कमी मोहित पूरी कर रहा था। उसने पूरी रात चाची की पूरी सेवा की और जमकर एंजॉय किया। चाची भी दिल खोलकर प्यार बरसा रही थी और तमाम एंगल बदल बदल कर फुल एंजॉय थी। फिर रात के करीब 3 बजे झुके थे और फिर कहीं जाकर वह दोनों सो गए। अगले दिन जब चाची उठी तो चाची के चेहरे से साफ झलक चल रहा था कि चाची सच में खुश है। इसके बाद चाची ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मोहित, जो खुशी तुमने मुझे दी है उसके लिए मैं तो नहीं जानती कब से तुम तड़प रही थी। फिर मोहित ने कहा, आप तो मेरी बात ही नहीं मान रही थी और आज देखो आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप अंदर से कितनी खुश हैं। इसके बाद चाची ने उसे गले लगाकर बोला, थैंक यू मेरे मोहित। उस दिन के बाद से मोहित ने अपनी चाची के कमरे में उनके साथ ही सोना शुरू कर दिया और अब वह दोनों रोजाना खुश रहने लगे। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दीजिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता लाना है। हम इस कहानी के माध्यम से अपने दर्शकों को यह शैक्षिक संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार के मुद्दों के प्रति सावधान रहे, सुरक्षित रहे और सतर्क रहे। मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी कहानी में। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।